अभिधान राजेंद्र कोश का चौथा भाग 118 नंबर का शब्द दस वैयालिय दश वैकालिक। ये 10 वैकालिक सूत्र स्वयं भवसूरी महाराज ने, आचार्य भगवंत ने उनके उनके मुनि, उनके पुत्र जो मुनि बने थे, मनक मुनि, उनके हित के लिए रचना की। उनको भविष्य का ज्ञान था और उनको पता था कि मेरा पुत्र मुनि तो बना है लेकिन 6 महीने से ज्यादा आयुष्य नहीं है। संयमी बन गए, साधना स्वीकार कर ली है, श्रमण बने हैं और श्रमण जीवन में उन्होंने 6 महीने तक का ही आयुष्य है। तो 6 महीने में ऐसा कैसा जीवन व्यतीत किया जाए कि जो इस जीवन को सफल भी बनाए और इस जीवन के बाद आगे का जीवन भी मुझे बेहतरीन नए योग वाला मिले। अभी आयुष्य समाप्त हुआ तो अगले भव में हमें संयम जीवन भी चाहिए और आयुष्य भी अच्छा चाहिए और अच्छे आयुष्य में अच्छी आराधना भी चाहिए। उस लक्ष्य को, उस ध्येय के साथ उन्होंने 10 वैकालिक की रचना की। स्वयं भवसूरी महाराज ने 10 अध्ययन है, 10 अलग अलग चैप्टर इसके से 10 लिखा है। वैयालिय, वैतालीय सूत्र, वैकालिक। तो इस 10 वैकालिक सूत्र में मूलभूत उद्देश्य ये है कि तुमसे दिन भर में जो भी प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति में जो सूक्ष्म जीव है उसकी हिंसा ना हो, उसको पीड़ा ना हो, तुम्हारे द्वारा वो दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि वो दुख रिटर्न आने वाला है। उनको दुख दिया, वो दुख आने वाला रिटर्न। तो ऐसी जीवनचर्या बताई जिसे आचार संपन्नता कहते हैं। तो वो जीवनचर्या में पूरा 10 और 10 अध्ययन उन्होंने रखकर वो जीवनचर्या रख दी। मनक मुनि और दूसरे श्रमण भगवंत उनके लिए उपकारी साबित हुई, क्योंकि जैसे जैसे उनकी चर्या सुबह से शाम लेकर साधना तो करनी है, उस साधना में तुम्हारी साधना का हिस्सा दूसरे जीव है। कैसे? रक्षा से, उनको बचाने से। क्योंकि तुम उनकी हिंसा करोगे तो साधना खंडित होगी, तुम उनको स्नेह करुणा करोगे तो तुम्हारे आंतरिक भाव की वृद्धि होगी। तो वो जीव जो तुम देख नहीं सकते, सूक्ष्म जो है, बादर को तो देखा हुआ तो बचा सकते हो, नहीं देख सकते, ऐसे जीवों के प्रति भी उनकी भाव दया वो साधना का हिस्सा बनता है। क्योंकि उसको बचाने का भाव आया ना, वो नहीं होता तो क्या सोचते तुम? वो सामने कोई पदार्थ ही नहीं होता तो सोचते क्या? कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है ना। लेकिन वो जीव है, वो भी मेरी तरह ही है, तो उसे भी सुरक्षा देनी जरूरी है, तो वो साधना का हिस्सा बन गया। तो साधना का हिस्सा जहाँ जहाँ जितना है वो सारी चीज़ें उनको बताई मनक मुनि को। तो उपकार ये हुआ कि मनक मुनि के साथ जो लोग भी साधना स्वीकार कर रहे वो सब भगवंतों के लिए ये 10 वैकालिक मुख्य बन गया। इसके लिए सर्वप्रथम 10 वैकालिक में पहली गाथा रखी कि धर्म जैसा श्रेष्ठ कोई दूसरा अस्तित्व नहीं इस दुनिया में। धर्म का आलंबन ही तुम्हें हर जगह सुरक्षा दे सकता है आत्मा की। आत्मरक्षा के लिए धर्म है, शरीर की रक्षा तुम नहीं कर सकते। कर्म का उदय है, बीमारियां है, कोई शत्रुता है, शरीर तुम्हारे हाथ में नहीं है, शरीर का तुम रक्षा नहीं कर सकते, आत्मरक्षा तुम कर सकते हो। और आत्मरक्षा के लिए धर्म ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? धर्म को यदि मंगल कहा तो कौन सा धर्म मंगल है? तो धर्म की व्याख्या करते बताया कि ऐसे ऐसे धर्म करने वाला जीव वो ही अपना मंगल कर सकता है, और आज के भव के लिए नहीं, ये आयुष्य मिला, ये जीवन मिला, उसके लिए भवो भव के लिए कर सकता है। तो पहली गाथा में धम्मो मंगल मुख्यर्थम, धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है, 2 शब्द रखे। पहले तो वो चीज सही है ना, और सही है तो वैल्यू कितनी है? तुम जो गहना देख रहे हो वो सही नहीं है तो वैल्यू, पैसा कैसे दोगे? सही है तो पे करोगे ना गहने का। जो 10 लाख का गहना है वो 10 लाख की वैल्यू पता चलेगी तब पे करोगे ना। 10 लाख का है लेकिन तुम पे नहीं कर सकते तो तुम्हारा नहीं बनेगा। मानव जीवन में धर्म श्रेष्ठ है, मंगल है, तो तुमने अपनाया, तो तुम्हें रिजल्ट मिला कि भाई मैं मालिक बना। आप कोई चीज़ स्वीकारते हैं तो ही अपने हक की बनती है। धम्मो मंगल मुक्तिनम अहिंसा संयमो तवो, धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा का 6 जीव की रक्षा, आत्मा की रक्षा, संयम 17 प्रकार के संयम, तप 12 प्रकार के तप,
वो सब धर्म है जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। ये सब भाव धर्म है। तुम्हारा शरीर काम नहीं करे तो भी, बुजुर्ग बुढ़ापा हो तो भी, बीमार हो तो भी, अपाहिज हो तो भी, कोई अंधा है लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है तो भी वो अपने भाव से आत्मा की दया, अहिंसा कर सकता है। साधक अवस्था में श्रद्धा सहित जी सकता है। तप अवस्था में अपूर्ण निद्रा का भाव धर्म का प्रायश्चित, स्वाध्याय, ध्यान सब कुछ कर सकता है। उसकी सजग दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान के ऊपर ही सब आधार है। जो विचार है वो सजग रहे तो ही सब कुछ है। विचार सजग नहीं रहे तो कितना भी अच्छा पुण्य हो, कितना भी अच्छा उसके पास बैलेंस हो पैसे का, कितने भी अच्छा उसका शरीर हो, कितना भी अच्छी उसकी दिमाग बुद्धि या अच्छे रिलेशन हो, कितने भी अच्छे उसको मान सम्मान मिले, सारा पुण्य उसको साधना नहीं करा सकता है तो डुबाने वाला है। इसके लिए साधना में खुद को ही जोड़ना पड़ता है। किसी से वो जुड़ता है तो वो लंबे समय तक नहीं रहता। किसी से वो जुड़ा तो लंबे समय तक थोड़ी जुड़ सकता है, खुद से जुड़ा तो लंबे समय तक जुड़ेगा। एक ऑक्सीजन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखते हैं, उसका टाइम पीरियड कितना, और एक नेचुरल जो ऑक्सीजन ले रहा है उसका टाइम पीरियड कितना। धर्म श्वास है। क्यों? श्वास यानी विश्वास है। तो वो विश्वास तीन तरह का, अहिंसा, संयम और तप। संयमो तवो, अहिंसा संयमो तवो। क्यों? धर्म महान है, मंगल है, उत्कृष्ट है, ये धर्म महान और मंगल है। वजह क्या? देवावीतम नमम संति। इस धर्म को अपनाने वाले को देवों की दुनिया में, जो देवलोक में देव है उनकी दुनिया में जितने भी सुख है, समृद्धि है, विद्याएं है, अनुकूलता है, जादुई शक्तियां है, सब कुछ होने के बावजूद भी देवावीतम नमम संति यहाँ चरणों में झुक जाता है। क्यों भाई झुक जाता है? हर मानव को तो वो नहीं झुकता है, दूसरे मानव तो वहां चला जाता है, तो हर मानव को देव नहीं झुकता है। इस मानव में साधना की गुणवत्ता है, उसके जीवन में धर्म की ऊंचाई है, धर्म करने का जज्बा है, चाहे कष्ट आए तो भी, चाहे मौत आए तो भी धर्म करना है, धर्म नहीं छोड़ना। कौन सा धर्म है? जो अपने मन को, अपने परिणाम को, अपनी श्रद्धा को और प्रतिदिन उत्तरोत्तर ताकतवर बनाए। अब धर्म क्रिया हुई, छोड़ गई, करने का थोड़ा भाव हुआ, लोग है इसके लिए, बाकी नहीं करना है। तो वो तो मन नहीं होता है। मन नहीं होता है क्या? चिता पे चढ़ना है क्या? मन नहीं होता है क्या? बात हुई। अभी नहीं, बाद में करेंगे, देखेंगे। ये लोग भूल से, बाय मिस्टेक्स, भगवान की मिस्टेक हो गई, ये प्रोडक्ट में मानव बने, बाकी जानवर ही अच्छे थे। ऐसे लोग क्या बनते तो अच्छे जानवर, क्योंकि उसे वैल्यू पता नहीं है ना। अब जो पैसा उड़ा ही रहा है, बाप की जो प्रॉपर्टीज है पिता की, वो उड़ा ही रहा है, बर्बादी कर रहा है। पिताजी ने उसको दिए 2 करोड़ रुपए, उसको जीरो पे आके रहेगा। पिताजी बोले तू है ना ठोकर खाए वही अच्छा है, तू सर्विस कर जा, तेरा ध्यान ही नहीं है कमाना, तुझे पैसा नहीं दिया तो वो अच्छा होता। ज्ञानी कहते हैं कि जो धर्म नहीं कर सकता उसको मानव जीवन दिया ही फोकट में, बाय प्रोडक्ट मिस्टेक। इसको, इससे अच्छा तो वो जानवर होता। अच्छा, जानवर से कोई उम्मीद तो नहीं रखता कि ये धर्म करेगा, तो उम्मीद तो नहीं रखता कि ये किसी को बचाएगा, किसी को साथ देगा, किसी को हेल्प करेगा, उसे कुछ ज्ञान आएगा, परिवर्तन करेगा, उससे कोई उम्मीद कौन रख सकता है? ठीक है 1% अलग बात है, और इंसान इतना कुछ कर सकता है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। इंसान बना वो बाय मिस्टेक ही बना ना। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं, किसके साथ बैठना, उठना, क्या बोलना, चलना, सब 24 घंटे टाइम बेस्ट ना। जिसको पाना है उससे कुछ नहीं मिले, पॉसिबल ही नहीं है। इतना महान पुण्य है, इसके लिए तो यहाँ बैठा है। इतनी कृपा दृष्टि है, सब कार्य साथ में, इसके लिए तो यहाँ बैठा है। चाहे वो कर सकता है, देव भी उसे झुकता है, वहां तक की क्वालिटी मेंटेन की। जो धर्म करता है, देव की इतनी शक्ति होने के बाद वो यहाँ के झुक जाता है। एक नौकरसी का बचकान नहीं है, लेकिन उनके पास अहिंसा संयम तप है। उनके पास जो श्रेष्ठ धर्म कर रहा है उसके पास कोई विद्या नहीं है, श्रेष्ठ धर्म कर रहा है उसके पास कोई बड़ा दान नहीं है, श्रेष्ठ धर्म कर रहा है, हाँ, उसके पास कोई चमक दमक कुछ भी नहीं है। तो फिर कोई एट्रैक्शन का मेन मुद्दा कौन सा, एजेंडा कौन सा है कि वो एट्रैक्ट हो रहा है? विशिष्ट धर्म की आराधना। और वो धर्म अंतर मन से होता है, मन की शांति से होता है। अपने परिणाम जितने शुद्ध बनते हैं, सात्विक बनते हैं, इतनी धर्म की ऊंचाई बढ़ती जाती है। ऐसा धर्म जो करता है, देवावीतम नमन संति,
जस धम्मे सयामणो, जिसके मन में ऐसा धर्म है वो मानव जीवन में भगवान बनने के लिए योग्य है, मानव जीवन श्रेष्ठ बनाने की उसकी काबिलियत है। अब दुख से जो डरता है, भय है, लालच है, ईर्षा है, निंदा है, बाह्य दूसरी लोगों के लिए कूट कपट माया है, तो मानव बने न बने क्या फर्क पड़ा, आयुष्य तो अल्प है, इतना उसे बोध भी नहीं है, बोध होता तो ये करता नहीं। आयुष्य अल्प है, आयुष्य अल्प हो या अधिक हो विशिष्ट है, सबसे बड़ी बात ये, इतना बोध नहीं है तो उसे क्या उम्मीद रखनी, उसको ज्ञान ही नहीं है, स्थिरता ही नहीं है, हर बार इस जीवन को लेके धर्म से दूर होता है हर बार, और क्रिया के नाम पर वो धर्म समझ लेता है। यहाँ तो तप धर्म बताया 12 प्रकार के, यहाँ तो अहिंसा आत्मदया बताई, यहाँ तो संयम साधनाएं बताई। कितना तू आत्मा से जुड़ सकता है। आत्मा के जुड़ने का मतलब ही है कि तुझे संसार का कसायों का, संसार में जो कसाय दुर्भावना है उसका डिस्कनेक्ट होना। तुम्हें दूसरे स्टैंड पे जाना है तो एक स्टैंड तो छोड़ना पड़ेगा ना, एक किनारे को नहीं छोड़ा दूसरे किनारे कैसे पहुंच सकता है, एक गांव को नहीं छोड़े दूसरे गांव कैसे पहुंच सकता है। दूसरी कोई चीज परचेस करनी है तो वो दुकान तो छोड़नी पड़ती है, दूसरी जगह जाना पड़ता है ना। दुर्भाव नहीं छोड़ता है, कसाई नहीं छोड़ता है, दोष नहीं छोड़ता है, तो वो स्वभाव में कैसे आ पाएगा। और उसको छोड़ना वो स्वभाव नहीं है, ये मेरा नहीं है इसके लिए मुझे करना ही नहीं है, वो नेचर बनना चाहिए। ज़्यादातर लोग आप देखो 99.99% वो अपने जीवन को बर्बादी के रास्ते ले जा रहे हैं, 99%। और ये भगवान की बात है, इसके लिए दिख रहा है कि है। तो 10 वैकालिक में सबसे पहले ये गाथा आती है, विकालेन अपराहण लक्षणेन निवृत्त वैकाल्यम। विकाल किसे कहते हैं, काल से, कर्म से, अज्ञानता से मुक्त निवृत्त करा है, वो है 10 वैकालिक, यानी कि उस काल से मुक्त करा है। कौन से काल से, जिस समय में हमारा अज्ञान था अब नहीं, जिस समय में हमारा कर्म भारी था अब नहीं, जिस समय में हम अश्रद्धावान थे अब नहीं, कर्म से, काल से, अज्ञानता से मुक्त कराए, विकल दूर कराए, उसका नाम वैकालिक। 10 अध्ययनम निर्माणम च तद वैकालम च मध्यम पद लोपात 10 वैकालिकम, समाज किया 10 वैकालिक यानी 10 चीजों का समूह वैकालिक। 10 शब्द से, काल शब्द से निक्षेप निक्षेप निवृत्तार्थस्तु निक्षेप, निवृत्ति की प्रवृत्ति, वो वृत्ति उसका नाम धर्म संस्कृति। निवृत्ति की प्रवृत्ति, आपका थिंकिंग लेवल ये है कि मुझे डिस्कनेक्ट होना है, आप छोड़ने के लिए काम जो कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, वो त्याग करने की जो भावना है ना, वो धर्म भावना है। इसके लिए कुछ छूट रहा है कि छूट जाता है, कुछ छूटता है तो दुखी होते हैं कि राजी होते हैं। राजी होना चाहिए, अब राजी तो होता नहीं है, दुनिया भर की चोरी चपाटी माया दम करके इकट्ठा करता है, और वापस कोई पूछता है कि ये मेरे पास भी ऐसा था लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, तो ये तो संसार है कि कोई चीज जाती है बिछड़ती, तूने लिया खुद ने लिया वो नहीं बोलेगा, माया। तो ऐसे दंभकारी व्यक्ति इतने जुड़ते रहते हैं। यहाँ पर जो आगम ग्रंथ में 10 अध्ययनों का निर्माण बताया, इसको 10 शब्द से निवृत्ति की बात की। सामायिकम आवश्यक प्रथम अध्ययनम, यानी कि समता में साधना में रहने वो परम हितकारी है। स्वयंभव चतुर्दश पूर्व विदाहा, स्वयंभव सूर्य जी कौन थे, 14 पूर्व के ज्ञाता थे, यानी कि उनको भविष्य दिख रहा था, मेरा बेटा मनक 6 महीने का आयुष्य है। उसकी आत्मा को देखा, इसके लिए रचना हुई, शरीर को देखा तो दुखी रहते हैं, और 14 पूर्वधारी होते तो ऐसे दुखी होते नहीं। संकित आत्मा को सारी घटनाओं में साक्षी का ही रूप बनाते हैं, जो अवसर आया है वो सारे अवसर को वो देख सकता है, समझ सकता है, उससे हमें कैसे जुड़ना न जुड़ना उसे पता होता है, ब्लॉक नहीं होता है। रुका हुआ पानी कीचड़ होता है, रुका हुआ पैसा उसके लिए ब्लॉक कर देता है, आगे नहीं बढ़ सकता। स्वयं भवेन अनुत्तर, अनुत्तर ज्ञान दर्शन आदि धर्म गणम धारयति इति गंधर्व, जो परम सुख को पाने वाले हैं, परम सुख देने वाला जो धर्म है दर्शन ज्ञान चारित्र का, वो धारण करने वाले जो है उसको गणधर भी कहते हैं, गण को धारण करने। जिन प्रतिमा दर्शन है न प्रतिबुद्धम, स्वयंभव सूरी खुद ब्राह्मण थे, अब उनके भी हिस्ट्री कह रहे हैं, पहले खुद ब्राह्मण थे स्वयंभव सूरी, लेकिन वो हवन कर रहे थे, होम कर रहे थे, और उसके बाद वो विराधना थी, उनको पता नहीं था, और वहां दूसरे संत आए, वो कह रहे कि ये नहीं ऐसा है, तुम जो कर रहे हो तो नीचे तो परमात्मा है, तो क्या नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारा जो धर्म है वो कर रहे हैं। उसने वहां चेक किया, नीचे नीचे भगवान की प्रतिमा जी निकली, और वो प्रतिमा से वो प्रभावित हुए कि ये सत्य धर्म है,
तो कौन है ये वितरागी? कैसे बने वितरागी? मोह माया राग द्वेष त्याग करके बने। मानव ही थे, हाँ, राजा के रूप में थे तो भी छोड़ के निकल गए, ऐसी बात है। क्या किया? सहन किया। किसके लिए किया? आत्मा के लिए किया। कितने टाइम किया? मोक्ष नहीं मिले तब तक किया। ऐसा वो धर्म किया। हाँ, मानव जीवन में हो सकता है, हो सकता है, मैं भी अपनाऊंगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, इसका मतलब जीवन को बेस्ट बनाना, लाइफ स्टेबल हो जाती है। और सम्यक दर्शन के बिना जैन शासन है ही नहीं। क्रिया का हो तो उसको मुबारक भाव का हो तो भाव सहित क्रिया हो तो काम का है। अकेली क्रिया वेस्ट है, अकेली क्रिया बेस्ट है। मनकम प्रतित्यम मनक आख्यम अप्रत्यम आश्रित्य। चौथ पूर्व में उद्धृत ऐसा स्वयं के पुत्र के अल्प आयुष्य को जानकर आत्म कल्याण का महाग्रंथ बनाया है। प्रथमे धर्म प्रशंसा द्वितीय धृति। आगम के इस ग्रंथों में धर्म प्रशंसा कि धर्म कितना महिमावान है उसकी बात की, और दूसरे अध्ययन में सारे उपसर्ग कैसे सहन करने यानी कि पृथ्वी का अपकाय वगैरह जो जीव है वो जीव भी तुम्हारी जैसी ही आत्मा लेके बैठा है, सिर्फ देह का डिफरेंस है, उनका बॉडी डिफरेंस है। तो उस जीव को भी जैसे देह छोड़ना पड़ता है तो भी दुख होगा, देह में पीड़ा तुम्हारी वजह से ना हो, इसके लिए सटकाई जीवों का स्वरूप बताया। क्यों? क्योंकि ये जीव वो भी तुम्हें सहायता करने वाला है, तुम्हें साधना करनी है ना, तो उनके प्रति तुम्हारा भाव श्रद्धावान, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो आत्मा कभी ना कभी मोक्ष में जाएगी, तब उनके अंदर छिपे हुए दर्शन ज्ञान साहित्य जो अनंत है वो उस समय प्रकट हो गए। अभी प्रकट नहीं हुए तो वो तो है ना, तो मैं छोटा जीव है ऐसा नहीं मानूंगा, मैं उस आत्मा में अनंत शक्ति अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष में जाने वाला उसमें परमात्मा बैठा है। हर जीवों के प्रति मेरी समान दृष्टि हित की, स्नेह की, करुणा की होनी चाहिए। वो भाव से सटकाय का निरूपण किया, यानी कि थोड़ा सहन करना, लेकिन किसी को दुख देकर तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तो किसी को दुख दिया तो सुख आएगा। तो साधक अवस्था में हाईएस्ट सेफ्टी सेट करता है, हाईएस्ट दोनों तरफ सेफ्टी कैसे हो वो सेट करता है साधक अवस्था में। संसारी अवस्था है तो उसके लिए झरना के परिणाम रखते कि जहाँ तक पॉसिबल तब तक छोड़ दे, इसके लिए उसे नॉर्मल धर्म बताते, बहुत सामान्य धर्म के बिल्कुल रात्रि भोजन छोड़ सकता है, जमीन कन छोड़ सकता है, हजारों चीज़ खाने पीने की है, और भक्ष खान पान छोड़ सकता है। तो ये सामान्य धर्म बताए किसकी अपेक्षा से? जो जीव में परमात्मा बसा है उसकी अपेक्षा से, जो जीव शिव बनना है उसकी अपेक्षा से। लेकिन जीव ही नहीं मानना तो खुद की आत्मा का भी बहुत कहाँ होता है, वो भी यहाँ से अनंत काल वापिस परिभ्रमण अनंत निगोद में चला जाए, उसे क्या लेना देना। आत्मा है वो नहीं मानेगा तब तक सारी क्रिया उसके लिए जीरो है, और आत्मा मानना ही है तो लगातार उसके प्रति श्रद्धावान रहना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आत्मा मानना, कुछ समय के लिए नहीं मानना, ऐसा होता है क्या? आत्मा 1.5 महीने ही मानना, बाकी नहीं मानना, तो श्वास सुबह लेना शाम को नहीं लेना, सो जाते रात को श्वास नहीं लेना 6 घंटे, ऐसा होता है क्या? पानी आज एक घड़ा पानी पी लो, 2 दिन नहीं पीना, ऐसा कोई टाकी थोड़ी है कि 5 दिन का पानी एक दिन भर दिया। जो धर्म करना चाहता है यदि आत्मदृष्टि से करना चाहता है तो सर्व समान, सर्व स्नेह, सर्व सौम्यता उसमें जुड़ना पड़ेगा। उसको जीव पता नहीं है तो खुद का जीव का ज्ञान न होने के कारण धर्मों की जो भी ऊंचाई है वो छू नहीं पाएगा, धर्म से जुड़ ही नहीं पाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम आता है कि जो कमजोर है उसको सहायता करनी है, जो बीमार है उसको सहायता करनी है। इसके लिए बालक, बीमार और बुढ़ापा, इनको सहायता चाहिए। जो बालक है, बच्चा है, बीमार है, दूसरा जो भी बीमार व्यक्ति है, और तीसरा जो भी बुढ़ापा है, उसको सहारा चाहिए ही चाहिए। तो बाहर की दुनिया का सहारा ले सकता है लेकिन अंतर में दर्शन ज्ञान चालित होगा। तीसरा जो आचार कथा का अध्ययन है, जो आचार का आत्म संयम पालन, तो आचार कथा आत्म संयम तत् उपाय जीव संयम और जीव का संयम चौथा अध्ययन है। 4 अध्ययन तक यहाँ पर स्टडी सारा होता है। भिक्षा विशोधन तत् संयम गुणकारिता पंचमे षष्ठे आचार कथा, वचन विभक्ति सप्तमे प्रणिधान अष्टमे, नवमे विनय 10वें ऐसे भिक्षु। 10 अध्ययन की यहाँ भणिके न भाव आराधना योगा समाधि न सुपलेश्य ध्यान योगे न। 10 का टारगेट क्या है? एक आदमी 10 दुकान बना रहा है, 10 दुकान में अलग अलग चीजों का बिजनेस है, तो अलग अलग चीजों का बिजनेस वो टारगेट है कि फंड पैसा वो टारगेट है, प्रॉफिट वो टारगेट है। तो अलग अलग यहाँ पर 10 चैप्टर बताए, अध्ययन बताए। उस अध्ययन का टारगेट क्या था?
भाव आराधना योगा समाधिना शुभ लेश्या ध्यान योगे न। तुम्हारी भाव आराधना एक शुभ लेश्या को भी टारगेट करती है, शुभ लेश्या का भी फोकस है, शुभ लेश्या को और हाईजेक, शुभ लेश्या को हाईजेक करने वाला, शुभ लेश्या से अधिक वापिस वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। तुम्हारा अटेंशन कहाँ आया? सिर्फ विचारों पर नहीं आया। विचार को लेश्या कहते हैं, विचारों को, तो विचारों का एक कंट्रोल पावर, एक लिमिट है, लेकिन भाव जो है वो मोक्ष तक ले जाते हैं। इसके लिए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का। विचार लिमिटेड है तो वहां पर लिमिट आते वो रुक जाता है ना। एक व्यक्ति उसका लिमिट होता है कि मैं 12 घंटा काम करूंगा। एक व्यक्ति बच्चे का लिमिट आता है कि मैं 2 घंटे में मैं थक जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। एक किसी ने कोई बड़ा भोजन रख दिया और बड़े भोजन में उसको कंपटीशन रखेगा कितना लड्डू खा सकेगा, तो मैं जीत जाऊंगा। जीत जाऊंगी की व्याख्या क्या? जीतना यानी कि जो खाया उससे अधिक खाना। तो कोई आदमी ना 40 लड्डू खा लिए तो उसको 40 के ऊपर एक खाना ही पड़ेगा। वो बोले मैंने 40 किया, अब मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा इसका मतलब क्या? तूने तो बोला था, जीतने के लिए ही तो उतरा था ना गेम में, तो फिर क्यों रुक गया? बस लिमिट, अब नहीं खा पाऊंगा। यहाँ पर लिमिट बताते हैं विचारों की, कि विचार की कुछ लिमिट होती है, उस लिमिट के बाहर, उस लिमिट से टॉप, लेश्या से आगे ध्यान की भूमिका शुरू होती है। इसके लिए मन और भाव यानी कि विचार और अनुभव, थॉट सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, दोनों डिफरेंस है। विचार जो है वो रात को तुम्हें पता नहीं है, लेकिन आत्मा तो है वहां पर। विचार तुम्हें रात को 1 बजे 2 बजे कहाँ पता चलता है? 11 बजे से सीधा 6 बजे उठे, बात खत्म। तो बीच में क्या हुआ, क्या पता चला? जो ध्यान की भूमिका है वो आत्मा से प्रारंभ होती है, आत्मदर्शन आत्मदृष्टि से प्रारंभ होती है। विचार की भूमिका है वो पुद्गल आधारित है, लेश्या है, वो बदलती रहती है, उसमें कोई फिक्स नहीं है। तुम सो भी गए ना तो तुम्हें भय का सपना आ गया, तुमने सोचा नहीं था तो भी। तुम सो भी गए ना, शादी है घर पे, तो 10 दिन पहले नींद उड़ जाती, क्या होगा क्या होगा, ये काम बाकी, ये काम बाकी, इनको बुलाया। तो विचार, शरीर थका, शरीर सो गया, विचार नहीं सोआ, क्योंकि मन सारी चीजों को कैप्चर करता रहा और वो तरंगे चलती रही। तो मन ने जो स्वीकार किया, उस मन ने स्वीकार करने के बाद वो धर्म नहीं बना, वो ध्यान नहीं बना। इसके लिए लोग यहाँ रुक गए ध्यान विचार पर, कि मेरे अच्छे विचार है ना, अच्छे कर्म है ना, अच्छा ज्ञान है ना, अच्छी सोच है ना। नहीं, संस्कृत में सूची शब्द को पवित्रता कहिए, सुच सोचियामी, पवित्रता, सोचना। सोचना यानी कि पवित्र होना। तुम निरंजन निराकार आत्मा हो और ये बंधन मेरे नहीं है, मैं पर हूँ, स्व नहीं हूँ, स्व अलग है। तो वो मेरी आत्मशक्ति जो है, वो आत्मशक्ति का विकास, वो मेरा ध्यान है। इसके लिए आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो अज्ञान की स्थिति है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान वो अध्यात्म की स्थिति है। विचार अध्यात्म नहीं बन सकता और अध्यात्म विचार नहीं बन सकता। अब इसमें इतना डिफिकल्ट है ना समझना, वो अनुभव करना पड़ता है। भेद कैसे करना? गहने और गहने की डिजाइन्स वो अलग है कि एक है? अलग है, लेकिन सोने का है तो एक ही है ना। एक तो है लेकिन डिफरेंस है, क्योंकि जो 999 का गोल्ड था 1 किलो का, उसका 70 लाख की एवरेज थी, वो 70 लाख में किलो का वेट के हिसाब से उसमें डिजाइन हुई ना, तो डिजाइन का 20 लाख बढ़ गया। क्योंकि वो जब 1 किलो सेल करेगा तो उसे ऑलरेडी 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया मिलने वाला है। क्योंकि 999 में बनता नहीं है, 24 कैरेट में कोई भी डिजाइन नहीं बनती, 20 कैरेट में आना पड़ता है उसको, तो उसका उतना प्रॉफिट हो गया। तो गोल्ड और गोल्ड की डिजाइन यानी कोई भी ऑर्नामेंट्स है वो अलग है कि एक है? तो विचार जो है और ध्यान वो दोनों अलग है। अब उसका जो भेद है इतना गजब का है ना, लेकिन जंजाल इतनी पाल के रखी है, वही पकड़ लेता है। और कर्म सत्ता सब देख रही है कि भाई अभी बहुत सारे भव बाकी है, तो इधर ही रहे, यही सब करता रहे। इसमें से निकलना जरूरी है। तो 10 अध्ययन का मेन उद्देश्य ये था कि वो लेश्या मुक्त हो जाए और ध्यान युक्त हो जाए। लेश्या से फ्री होना जरूरी था। तो जैसे जैसे विचार आते हैं, वो विचार आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं, उस विचार में तुम ऐसा नेचर तय कर दो कि कोई भी विचार तुम्हें पकड़ के नहीं रखे। विचार शून्यता की बात नहीं चल रही है, थॉटलेस बात नहीं हो रही है। जो परिवर्तन लाना है वो परिणाम में लाना है, कि मेरे अंदर जो स्वभाव है, मुझे बिना सोचे बिना विचार से भी द्वेष आ जाता है, मेरी चीज नहीं है तो भी मुझे राग आ जाता है। ये कहाँ से डेवलप हुआ?
विचारों से डेवलप हुआ। इसके लिए अज्ञान का डेटा कंसल्ट रहा, अज्ञान का पूरा एक समूह था, वो पकड़ के हम बैठे आनंद काल से। इसके लिए आज वो हो रहा है। तो 10 वैकालिक का उद्देश्य था सारे विचारों को ब्रेक करके आगे निकलो। विचार को तोड़ो, चैनल टूटेगी तो काम होगा, चैनल नहीं टूटेगी तो सराउंडिंग वहां के वहां घूमते रहेंगे। इसके लिए जो बंधन विचारों का, अज्ञान का, कर्मों का है, उसके सामने ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। अनुभव दशा, ध्यान यानी आंखें बंद करके बैठ जाना ऐसा नहीं, मंत्र और माला लेके बैठ जाना ऐसा नहीं। ध्यान यानी कि तुम्हारी क्वालिटी मेंटेन हो रही है, तुम्हें अंतर से लग रहा है कि मेरे अंदर के जो 18 पाप, दोष है, द्वेष है, मेरे आवेश है, मेरी भावना में जो बहिर्भाव, ईर्षा, निंदा है, वो अब नहीं लाना, ऐसा नहीं, आती ही नहीं है। वो व्यक्ति मेरे सब्जेक्ट में ही नहीं है, वो घटना मैंने इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, उस घटना के द्वारा मुझे कोई सोचना करना नहीं। लेकिन पास्ट इतना खतरनाक बन जाता है, होता नहीं है, वो बना लेता है। उसने ये किया था, बस वो दिमाग में रहा, तो दिमाग में रहा तो वो व्यक्ति आ गया तो उसे पकड़ लिया। तो यहाँ पर जो धर्म है वो क्रिया से करने वाला जीव वो बहुत ही नुकसान करता है। क्रिया श्रेष्ठ है, वो करनी है, भगवंतों ने, गंधर्वों ने की है, लेकिन वो ध्यान को, समाधि को, परम चेतना को छूता ही नहीं है जहाँ तक जाना चाहिए। डीपली जो लास्ट मोमेंट है, लास्ट अचीव है, वहां तक पहुंचना जरूरी था, वो नहीं पहुंचा। प्रभुत सत्ता नाम इदम एवं उपकारक अतम तिष्ठतु, ये महान ग्रंथ महान कल्याणकारी इसके लिए साबित होगा कि जो भी जीव है उसको भव्यत्व प्रदान करेगा। प्रभुत सत्ता नाम, भव्य की व्याख्या क्या है? उसके अंदर प्रभुता जैसा, परमात्मा जैसा सत्व प्रकट होगा। भव्य यानी क्या? पालितना गए वो भव्य क्या? हाँ भव्य, मना कहाँ किया, लेकिन कितने काल तक? भव्य की व्याख्या है कि कितने जल्दी वो मोक्ष में जाए। छठ करके 7 यात्रा करना और तीसरे भू में मोक्ष जाना है तो उसका संयम फिक्स है। नहीं, यात्रा तो करनी है। 9 ओली करके जल्दी मोक्ष होता है, 21 बार कल्पसूत्र सुनते जल्दी मोक्ष होता ही है ना, किसने मना किया? पाना हो तो। इसके मतलब जो प्रोसेस फॉलो की ना, उस प्रोसेस में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट दम ही नहीं था। कोई बेड रेस्ट है, आईसीयू में है, संवत्सरी का दिन है और उसका बेटा बोल रहा है कि पापा बहुत आराधना करते थे, अभी आप संवत्सरी का प्रतिदिन करा दो। अब उसने क्या सुना, उसको क्या मिला? अनकॉन्शियस माइंड कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता। अनकॉन्शियस माइंड आईसीयू में होता है कि अभी भी होता है, उसको पता ही नहीं चलता क्या होता है, वो सब अनकॉन्शियस ही है। आईसीयू में जो उसकी दया आती है, अभी यहाँ जो खड़े है उसकी दया नहीं आती है उनकी दया आनी चाहिए कि इतनी अनुकूलता मिलने के बाद वो अपने सारे फंक्शन को एक्टिव नहीं करता है, वो सजाग नहीं बन सकता है। सजाग होना जरूरी है कि मुझे इस सारी चीज़ों से भिन्न होना है और ये सारी चीज़ों के साथ जुड़ने के बाद भी मुझे मेरा कर्तव्य निभाना है। मैं यहाँ अतिथि हूँ, इज द गेस्ट नॉट परमानेंट। टेम्पररी समय मिला है, कैसे मैनेज करना है, साधना कैसे फलीभूत करना है, हमें वो आगे बढ़ना है। और ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ करता भी है तो भी डूबता है, क्योंकि यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं लगता है। साधना के लिए तुम्हारी मस्ती, तुम्हारा निधिध्यास, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति ही तुम्हें साथ देगी। यानी प्रभुत सत्पानाम इदम एवं उपकारार्थम अतः तिष्ठतु, ये 10 वैकालिक का मूल उद्देश्य सर्व जीवों को कैसे कल्याण हो, उस भावना से स्वयं बहु सूर्य रचा। 10वें अध्ययन में आगे लास्ट के विनय अध्ययन में, विनय अध्ययन में वहां तक बताया कि जो प्रायश्चित लेता है उसका विनय सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए प्रायश्चित करने वाला जीव वो लिखता भी है तो भी केवल ज्ञान को पाया, ऐसी टीका है। करता है वो तो पाएगा ही पाएगा। लिखने वाला, उठने वाला, कदम एक उठाया तो भी, वहां पर गुरु को देने के लिए द्वार पे पहुंचा तो भी, वहां गुरु के पास बैठ के वंदन किया तो भी, वंदन कर कर उन्होंने अपना किताब दे रहे, पढ़ी नहीं है तो भी, वहां किताब देने के बाद वो पढ़ रहे, देख रहे, ये सारी कंडीशन अलग 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 प्रकार की, वहां अनेक आत्मा प्रायश्चित करके सारे कर्म को क्षय करके मोक्ष में गए। ऐसा ही अध्ययन है, और ये अध्ययन साधु साधु भगवान जी पढ़ सकते। और साधना के लिए जो जुड़े हैं वो कितने आगे जाने चाहिए। साधना जिसको करनी है उसके लिए कितना बड़ा उपकार किया भगवान ने। ऐसे देव लोग, ऐसे देवादिदेव 3 लोग के नाथ मिलते ही नहीं है, कहाँ से मिलेंगे? रोज सुबह शाम मस्त दर्शन भक्ति,
निश्चित चूर्ण में कहा, कब तक कहा, असंभव है परमात्मा के चरण मिलने। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो विताना सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। सम्यक तो प्रकार से मेरा वंदन है पाद पैर को, युगम युगादा आदिनाथ को। देवो एक साथ अपने मुकुट के साथ झुक जाते हैं। उनके मुकुट की रोशनी से भी अंगूठे के चरण जो है, उसके नाखून है, उनकी रोशनी ज्यादा है। भक्तामर, भक्त अमर, प्रणत नमन करना, भक्तामर प्रणत, मौली रत्न, मणि रत्न की तेजस्विता, प्रभा उसकी उजास, उद्योतकम दलित पाप तमोविता, जैसे वो मणि अंधकार को खत्म करती है, परमात्मा के चरण दलित पाप तमोवितानम, सारे पाप कर्म को दलित खंडित करके खत्म कर देता है। बोलो, परमात्मा की चरण सेवा और परमात्मा की आज्ञा यानी आचरण सेवा, धर्म आराधना, भाव धर्म आराधना कितने श्रेष्ठ करता है वो। सम्यक प्रणम्य, सही ढंग से हो तो काम का है। ऐसा 10 वैकालिक का ये अध्ययन सर्वजीवों को उपकारी बने। इस अध्ययन से मन